निफ्टी 50 की एक्सपायरी और एक्सपायरी पर जो अपनी ट्रेड बनती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अपनी जो एक पहले ट्रेड बनी है उसके बारे में बात करेंगे, और आज जो मार्केट इतना क्यों गिरा है उसके बारे में बात करेंगे, और उस चौथी जो चीज़ रहने वाली है कि मार्केट कहाँ तक और गिर सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मार्केट इतना क्यों गिरा है। तो मार्केट के गिरने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि हाल ही में सेबी ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है, जिस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो जो आपके लोट साइज़ यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ था वो अब आपके 3 गुना कर दिया गया है। यानी कि जो पहले आपको जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी, अब वही चीज़ 300 रुपये मिलेगी। यानी कि जो पहले लोट साइज़ 5 लाख का था वो अब 15 लाख का हो गया सीधे सीधे। सेकंड जो इन्होंने रूल जारी करा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें कि पहले जो एक्सपायरी वीकली से 7 एक्सपायरी होती थी, लेकिन अब इस 7 एक्सपायरी को बंद करके सिंगल एक्सपायरी बीएससी और एनएससी को दे दी जाएगी। यानी कि एक एक्सपायरी बीएससी की और एक एक्सपायरी एनएससी की होगी। उसके अलावा अपन बात करें थर्ड जो है वो मार्जिन बढ़ा दिया गया। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आज अपनी जो फर्स्ट ट्रेड बनी उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो सुबह मार्केट ने लगभग 25,450 के आसपास ओपनिंग ली। ओपनिंग के साथ मार्केट अपसाइड में गया, और अपसाइड में जाने के बाद 25,620 के आसपास का इसने एक रेजिस्टेंस बनाया। इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। जहां अपने को जो सेबी की नई गाइडलाइन आई है उसका असर दिखना शुरू हो गया। तो गिरते ही जैसे ही मार्केट ने गिरना शुरू किया, अपनी कन्फर्मेशन हुई, कन्फर्मेशन पर अपन ने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद लगभग अपने को अगर बात करें अपन तो अपने को 120 पॉइंट, अपने को 147 पॉइंट मिले, जिसमें से अपने को 30 पॉइंट का एसएल भी लग गया। क्योंकि जो अपना टारगेट था वो टारगेट मिलने के बाद भी अपन एसएल हंट करते गए, और एसएल 30 पॉइंट का ट्रिल करने के बाद 30 पॉइंट का अपना एसएल लग गया। अब अपन बात करें कि अभी जो मार्केट है वो कहाँ पर चल रहा है। तो अपन मार्केट की बात करें तो अभी मार्केट लगभग 25,390 के आसपास चल रहा है। और अगर मार्केट इसी तरह गिरता रहा तो लास्ट जो आज का टारगेट रहने वाला है गिरने का वो 25,000 तक मार्केट जा सकता है। उससे आगे मार्केट नहीं जाएगा, पर बहुत कम चांस है कि 25,000 तक मार्केट जाए। हो सकता है यहाँ पर अगर कुछ देर मार्केट और कंसोलिडेट करता है तो अपने को अपसाइड में वापस रैली देखने को मिल सकती है, और अपनी जो ट्रेड है वो अपसाइड में बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं कंसोलिडेट करता है और गिरता ही जाता है तो अपना एक ट्रेड और बन जाएगी जो 25,000 तक रहने वाली है। बाकी वेट करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट ट्रेड का। चलिए अपन एक छोटी ट्रेड के लिए और चलते हैं, जहाँ पर अपन एसएल की बात करें तो एसएल लगभग अपना 40 पॉइंट का रहने वाला, और टारगेट की बात करें तो टारगेट लगभग अपना 60 पॉइंट के आसपास का रहने वाला है। तो एंट्री अपनी हो चुकी है, अपन वेट करते हैं अपने टारगेट का। और अगर यही रही ट्रेड तो इसी को अपन ट्रिल करते हुए 25,000 तक के टारगेट तक ले जाएंगे। अपने टारगेट के पास आ चुका है। अगर अपना टारगेट दे देता है और 25,300 के लेवल को ब्रेकआउट भी कर देता है तो अपन टारगेट और बढ़ा देंगे, और अगर ब्रेकआउट नहीं करके कंसोलिडेट करता है तो अपन 30 पॉइंट के एसएल के साथ यहीं पर वेट करेंगे। चलिए अपना ऑलमोस्ट टारगेट मिल गया है, इसी टारगेट को अपन बढ़ा के आगे कर लेते हैं। अगर मार्केट 25,300 के लेवल को पार कर लेता है तो अपन नेक्स्ट टारगेट जो रहने वाला है 25,200 का आसपास का रहने वाला है। लेकिन इससे पहले अपन जो नेक्स्ट टारगेट लेंगे 100 पॉइंट के आसपास का ही लेंगे, यानी 90-100 पॉइंट का। अगर वो भी इसको ब्रेकआउट करता है तो अब अगर 25,200 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो अपना टारगेट जो रहने वाला है वो लगभग 100 पॉइंट के लिए अपन चले जाएंगे। लेकिन अपना 30 पॉइंट का एसएल या इसी कैंडल के हाई का जो एसएल लगा रखा है अपन ने, मार्केट ने एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया है, और अपना एसएल जो ट्रेल पहले ही कर चुके हैं अपन 30 पॉइंट का, यानी कि इससे पहले वाली कैंडल का हाई रहने वाला है। और जैसे ही अपना ये टारगेट पूरा करता है, अपना जो मैक्सिमम आज का टारगेट रहेगा वो 25,200 तक अपन चले जाएंगे। ये अपने को अपना सेकंड टारगेट मिल चुका है। अपन थर्ड टारगेट की बात करें तो अपन थर्ड टारगेट ले लेंगे 130 पॉइंट के लिए, और जैसे ही अपना थर्ड टारगेट कंप्लीट होता है उसके बाद अपन आगे के लिए चलेंगे। तो पहले अब थर्ड टारगेट जो रहने वाला है अपना ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का रहने वाला है। ने ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का टारगेट दे दिया है। अपन नेक्स्ट टारगेट के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो अपना लास्ट रहने वाला है वो लगभग 150 पॉइंट के आसपास का रहने वाला है। और अगर 25,200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपन और नीचे के लिए चले जाएंगे, जहां अपना टारगेट ट्रिल होता जाए, एसएल ट्रिल होता जाएगा और नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये 130 पॉइंट के साथ ही अपना एसएल हंट हो गया है। अगर अपनी री एंट्री जो बनेगी वो 25,200 का टारगेट अगर ये ब्रेकआउट करता है उसके बाद ही बनेगी। अपन ने जो पॉइंट कवर करे हैं वो लगभग 120 पॉइंट के आसपास हैं, जहां पर अपन ने कवर करे हैं अभी, और जहां से मार्केट ने वापस रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दिया। अगर मार्केट 25,300 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो वापस नीचे आने के बहुत कम चांस है।
चलिए, अब अपनी कोई ट्रेड बनेगी नहीं आज। जो अपनी दो ट्रेड बनी थी, वो दो ट्रेड में लगभग अपना जो प्रॉफिट बैठा था 3,70,000 के आसपास का प्रॉफिट बैठा था। अगर अपन पॉइंट की बात करें तो पॉइंट लगभग 240 पॉइंट अपन ने कवर करे हैं पूरे दिन में। और अभी भी अगर एक छोटी सी ट्रेड लेना चाहे तो बन सकती है, लेकिन बनाना अब मुश्किल है।